गुड इवनिंग दोस्तों। टारगेटेड बाय राज सर क्लासेस में स्वागत है आप लोग का। आज हम आप लोगों को चाइल्ड साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाएंगे ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि हिंदी में इसको वृद्धि एवं विकास कहते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कंप्लीट थ्योरी, इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट के नाम बताएंगे, आप PYQ कुछ क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो आइए आगे चलते देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आते हैं, परिचय में। कि ग्रोथ यानी कि ग्रोथ किसे कहते हैं, यानी वृद्धि किसे कहते हैं। तो कह रहा कि इंग्लिश में देखते हैं कि स्ट्रिक्टली रिफर टू क्वांटिटेटिव चेंजेज। क्या होना चाहिए? क्वांटिटेटिव चेंजेज होना चाहिए इन फिजिकल बॉडी ना, इन द फिजिकल बॉडी, जैसे हाइट, वेट ना, साइज। ये इट स्टॉप आफ्टर मैच्योरिटी। जब आप परिपक्वता आ जाता है तो ये जो है स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। यानी कि शारीरिक मात्रात्मक परिवर्तन परिपक्वता के बाद रुक जाती है। कहने का मतलब है ग्रोथ किसको कहेंगे ना। ग्रोथ में ये चीजें हम याद रखेंगे। ग्रोथ ग्रोथ में हम याद रखेंगे कि बॉडी के अंदर जैसे चेंजेस, पहले जैसे हम जन्म लेते हैं ना, चलना स्टार्ट करते, जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता है हम एक एक साइकोमोटर हमारा जो है एक्टिव हो जाता है। ये हमारा जो है एक समय परिपक्वता आने के बाद यहाँ पे हमारी जो है वो वृद्धि यानी ग्रोथ जो है रुक जाता है। वृद्धि रुक जाता है, उसके बाद जो है इसे इस तक आते आते परिपक्व हो जाते हैं, हमारा जो है वृद्धि रुक जाता है यहाँ पे। ठीक, यानी कि शरीर के अंदर कोई भी चेंजेज होता है, शारीरिक चेंजेज जैसे होता है साइज में ना, साइज बढ़ता है, हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, तो इसको जो है ग्रोथ कहेंगे। यानी ग्रोथ में क्या होता है? क्वांटिटेटिव चेंजेज होता है। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव चेंजेज इन बॉडी, कहने का मतलब इन फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी के अंदर चेंजेस जो आएंगे उनको जो बोलेंगे ग्रोथ। अब आते हैं डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट में देखते हैं कि रिफर टू बोथ। यहाँ डेवलपमेंट में जो है, डेवलपमेंट के अंदर अगर देखते हैं तो दोनों चेंजेज होते हैं, बोथ चेंजेज, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटेटिव, यानी क्वांटिटी और क्वालिटिव दोनों में चेंजेज आते हैं। जैसे अक्रॉस ऑल डोमेन, जैसे फिजिकल, मेंटल और सोशल। यहाँ याद रखेंगे कौन कौन से डोमेन होना चाहिए। यहाँ इसमें सभी में चेंज हो जाते हैं। किसके? फिजिकल फिजिकल चेंजेज, मेंटल चेंजेज और सोशल सोशल चेंजेज भी होगा। ये अगर चेंजेज आते हैं ना तो डेवलपमेंट कहलाएगा। यानी कि क्वांटिटी भी बदलना चाहिए, मात्रात्मक चेंजेस भी होना चाहिए और गुणात्मक चेंजेस भी होना चाहिए, तो वहाँ पे डेवलपमेंट कहेंगे। और ये जो है जन्म से मृत्यु तक चलते रहती है। जन्म से क्या कहने का मतलब गर्भ से कंटिन्यूअस चलते, लाइफ लॉन्ग ये चलने वाला, निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कभी रुकती नहीं है। लेकिन ग्रोथ जो है परिपक्वता आने के बाद रुक जाती है, कि ये मैच्योरिटी पर स्टॉप हो जाती है ना। लेकिन ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलने वाली है। दूसरा है कंटिन्यूअस प्रोसेस टू ऊम्ब। ऊम्ब मतलब गर्भ, ऊम्ब टू टॉम, गर्भ से मृत्यु तक चलने वाली प्रोसेस है। एग्जाम फैक्ट के दृष्टि से देखें तो डेवलपमेंट इज ए ब्रॉडर टर्म ना,
डेवलपमेंट जो है ब्रॉडर टर्म है। ग्रोथ इज जस्ट ए वन स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन डेवलपमेंट जो है बहुत बड़ा टर्म है। अब आगे देखते हैं। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहीं तक है। आगे आते हैं। इसके अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर, इट कंसिस्ट ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टुवर्ड द गोल ऑफ मैच्योरिटी। ये हार्लॉक का कहना है ना। हार्लॉक के अनुसार है कि विकास केवल आकार बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता की लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। इनका हार्लॉक का कहना है कि विकास जो है आकार बढ़ने से नहीं है, आकार बढ़ने तक ही सीमित नहीं है, ये परिपक्वता की लक्ष्य की ओर परिवर्तन भी है, और ये प्रगतिशील श्रृंखला है। उसी तरह से क्या है, क्रो एंड क्रो के अनुसार ग्रोथ रिफर टू स्ट्रक्चरल, ग्रोथ जो है स्ट्रक्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेज है, जबकि डेवलपमेंट जो है ग्रोथ एज वेल एज दो चेंजेज इन बिहेवियर। डेवलपमेंट जो है ना, इनके अनुसार ने कहा है कि ग्रोथ जो है स्ट्रक्चरल और साइकोलॉजिकल चेंजेज है, जबकि डेवलपमेंट जो है ना रिफर टू ग्रोथ एज वेल एज दो चेंजेज इन बिहेवियर। तो जैसे जैसे ग्रोथ होता है वैसे वैसे बिहेवियर में चेंजेज आते जाता है। तो ये क्रो एंड क्रो का कहना है। तो व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से है, विकास से तात्पर्य व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से है। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। अब दोनों में अंतर देखते हैं, क्या क्या अंतर है। तो अगर नेचर देखें, ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर देखें नेचर की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से, तो ग्रोथ जो है क्वांटिटिव और स्ट्रक्चरल है ना, मात्रात्मक और संरचनात्मक चेंजेज है, जबकि डेवलपमेंट जो है क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव दोनों है, और फंक्शनल है, फंक्शनल गुणात्मक मात्रा है, फंक्शनल गुणात्मक मात्रात्मक है चेंजेस। स्कोप देखें, क्षेत्र कहाँ तक है, तो इसका जो है नैरो स्कोप है, नैरो है, इट्स सबसेट ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि ये जो है डेवलपमेंट का एक पार्ट है, तो इसका जो है, लेकिन ये जो है ब्रॉडर है, क्योंकि इंक्लूडिंग इसमें साइकोलॉजिकल, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल सभी में चेंजेज होता है। अब आते हैं कंटिन्यूटी के आधार पर देखते हैं ना अंतर। तो ये स्टॉप टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी आने पर ये रुक जाता है, ग्रोथ जो है मैच्योरिटी आने पर रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और उम्र से टर्म तक चलने की वाली प्रक्रिया है। ठीक, यानी कि जन्म से मृत्यु, गर्भधान से मृत्यु तक की चलने वाली प्रक्रिया है। अगर इनको ग्रोथ को हम माप सकते हैं, कैन बी मेजर डायरेक्टली, केजी में, सेंटीमीटर में हम माप सकते हैं। ठीक, लेकिन डेवलपमेंट को असेस वाइवा ऑब्जर्वेशन, केवल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, असेस्ट कर सकते हैं, कि किसके आधार पे, इंटेलिजेंसी के आधार पे ना, और मोरालिटी के आधार पे। इंटेलिजेंसी को उसको माप सकते हैं, मोरालिटी को नाप सकते हैं ऑब्जर्वेशन के द्वारा। तो ये था डिफरेंस ग्रोथ और डेवलपमेंट में। चलिए आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ विकास, विकास का जो है, विकास की विशेषताएं क्या क्या है डेवलपमेंट का। पहला है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक, इट नेवर स्टॉप फ्रॉम कंसेप्शन और टू डेथ ना, लाइक इट नेवर स्टॉप फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, ये जन्म से मृत्यु तक के चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर मल्टी डायमेंशनल में देखें तो हैपन अक्रॉस बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल डोमेन, यानी कि यह बहुआयामी प्रक्रिया है, इन सभी में चेंजेज आता है। कॉन्टेक्चुअल में देखें, प्रासंगिक रूप से अगर देखते हैं कॉन्टेक्चुअल, तो इन इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड सोशियो कॉन्टेक्स्ट में चेंजेज आता है ना।
तो सोशल रूप से चेंजेज आएगा उसके में, उसके अंदर कल्चर, जो जिस कल्चर में जन्म लिया है वहाँ का वो ना के बारे में, उसके में बिहेवियर में चेंजेज आएगा। हिस्टोरिकल ना इतिहास जो उसका होगा ना उसमें चेंजेज आएगा। सीक्वेंसफुल ऑर्डरली ना, सीक्वेंस जो होता है वो देखेंगे पहले सीक्वेंस में कि फॉलो प्रिडिक्टेबल पैटर्न ना, पहले कुछ सीक्वेंस में जो है उसमें डेवलपमेंट होता है, जैसे क्रॉलिंग बिफोर वॉकिंग, क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप से इसमें विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। बच्चा पहले क्या होता है, क्रॉलिंग करता है ना, रेंगना स्टार्ट करता है, फिर वो अपने पैरों पर चलना स्टार्ट करता है। क्रॉलिंग मतलब क्या करते हैं, घसकना कर सकते हैं, घसकना स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद वो चलना स्टार्ट करता है। उसी तरह से प्लास्टिसिटी यानी उसमें लचीलापन ना, कैपेसिटी टू चेंज इज पॉसिबल थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, पूरे जीवन ना लचीलापन होता है, डेवलपमेंट जो होता है पूरे जीवन लचीलापन होता है, उसमें चेंजेज आते जाता है लाइफ टाइम तक। डिफरेंट रेट ना, चेंज होने का अलग अलग रेट है इसमें। पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज अमॉन्ग इंडिविजुअल, ये सभी में अलग अलग रूप से चेंजेस आता है, एक जैसा ये चेंजेस नहीं होता है सभी व्यक्ति में। ठीक, डेवलपमेंट जो है अलग अलग चेंजेस होता है सभी में। अब आगे देखते हैं प्रिंसिपल एंड डायरेक्शन के विकास के सिद्धांत और दिशा क्या है। तो पहले देखते डेवलपमेंट का जो है प्रमुख सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूस है। तो चेंजेस ऑक्योर कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन में चेंजेज आते रहता है। जनरल टू स्पेसिफिक ना, इसका विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी पहले क्या होता है कि ग्रॉस मोटर मूवमेंट होता है, फिर ग्रॉस मोटर मूवमेंट डेवलप बिफोर द फाइन मोटर मूवमेंट। देख, पहले बच्चा जो है धीरे धीरे अपना हाथ पैर हिलाना चालू करता है, फिर उसके बाद वो चलना चालू करता है अपने पैरों को, जब उसकी ना ग्रॉस मोटर मूवमेंट डेवलप बिफोर फाइन मोटर मूवमेंट, पहले फाइन मोटर मूवमेंट से पहले ग्रॉस मोटर उसके डेवलप होते हैं, यानी कि बच्चा पहले क्रॉलिंग करता है तब वो वॉकिंग करना स्टार्ट करता है। इंटर रिलेशन देखेंगे तो ये फिजिकल, मेंटल और सोशियो एस्पेक्ट्स से डीपली अफेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को फिजिकली, मेंटली और सोशियो एस्पेक्ट से ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से चेंजेज होते हैं, ये डेवलपमेंट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखें तो नो टू चिल्ड्रेन डेवलप एट द एग्जैक्ट सेम रेट, दो बच्चे जो है एक जैसा उनके अंदर डेवलपमेंट नहीं होता, विकास नहीं होता है, विकास का दर जो है सभी में क्या है, भिन्न भिन्न होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है सभी के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन अगर देखें तो कोऑर्डिनेटिंग स्पेसिफिक पार्ट टू फॉर्म ए होल एक्शन, पहले वो छोटे छोटे पार्ट को करता है तब जो है वो बड़े काम को करना स्टार्ट करता है, पहले वो छोटे छोटे चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट करता है। फिर स्पाइरल वर्सेस लीनियर देखें, स्पाइरल करने का मतलब घुमावदार ना, और लीनियर सीधे। तो डेवलपमेंट इज ए स्पाइरल, डेवलपमेंट जो है स्पाइरल है ना, घुमावदार है, एडवांस एंड कंसोलिडेटेड है, नॉट नॉट ए स्ट्रेट लाइन ना, डेवलपमेंट एक सीधा सीधा नहीं है, डेवलपमेंट जो है समय लगता है, डेवलपमेंट में परिपक्वता के बाद भी जो है डेवलपमेंट होते रहता है। चलिए आगे देखते हैं विकास की दिशा ना, तो इसमें विकास की दिशा डेवलपमेंट जो है ना दो तरह से होते हैं, एक सिफेलो कैडुअल सीक्वेंस, सिफेलोकेडुअल सीक्वेंस, इसको बोलते हैं मस्तकाधोमुखी क्रम ना, मस्तकाधोमुखी क्रम यानी कि हेड टू टॉय,
क्या है कि डेवलपमेंट प्रोसेस लॉन्गिट्यूडनल होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल होता है हेड टू टॉय, सिर से पैर की तरफ ना, इसमें आएंगे सिर से पैर की तरफ। एग्जाम्पल है एन इन्फेंट फर्स्ट गेन कंट्रोल ओवर देयर हेड एंड नेक। जो इन्फेंसी में बच्चा जो होता है, छोटे जो बच्चे होते हैं जो जन्म लेते हैं, वो पहले जो है फर्स्ट गेन कंट्रोल ओवर देयर हेड एंड नेक, देन आर्म एंड फाइनली लेग टू वॉक। तो पहले जो है हेड को, गर्दन को, तब आर्म को, और लास्ट में पैरों को कंट्रोल करना सीखते हैं, तब जो है वॉकिंग करते हैं। प्रॉक्सी मोडिस्टल सीक्वेंस यानी कि समीप समीप दूराभिमुख क्रम। ये समीप दूराभिमुख क्रम क्या है, सेंटर से, बॉडी के सेंटर से आउटवर्ड ना, चारों तरफ। डेवलपमेंट प्रोसेस सेंटर ऑफ द बॉडी टू पेरीफेरी ना, करने का मतलब कि सेंटर से, बॉडी के सेंटर से उसके चारों तरफ का विकास होता है, उसको जो होता है समीप दूराभिमुख क्रम कहते हैं। एग्जाम्पल स्पाइन कॉर्ड डेवलपमेंट, पहले वो स्पाइन कॉर्ड को डेवलप करता है, जैसे फर्स्ट एन आर्म ना, अपने बाहों को, देन फिंगर, तब जो है उंगलियों को। ग्रॉस मोटर बिफोर फाइन मोटर, पहले जो है ग्रॉस मोटर को डेवलप करता है, तब वो फाइन मोटर को डेवलप करता है, तब जाकर धीरे धीरे वॉकिंग करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेज ऑफ डोमेन, एरिया देखते हैं इसका। फर्स्ट है मानव विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पेरेंटियल स्टेज यानी गर्भावस्था के स्टेज में बच्चा क्या होता है, कंसेप्शन टू बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है, तब फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ ना, इसमें जो है फिजिकल ग्रोथ तेजी से होता है, हाईली सेंसिटिव टू मदर इन्वायरमेंट ना, और ये जो है बहुत सेंसिटिव होता है, वो बच्चा जो है मदर के इन्वायरमेंट में रहता है। जब वो गर्भ के अंदर होता है, तब जब वो इन्फेंसी से सर्वावस्था में आता है, यानी कि 0 से, इसका समय याद रखेंगे, 0 से 2 ईयर से सर्वावस्था, इसमें होता है कि फिजिकल जो है रैपिडली फिजिकल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, रैपिडली जो है फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, लर्न थ्रू सेंसेस, और ये जो है बच्चा जो है अपने सेंसेस के द्वारा सीखता है, जैसे सिक्स सेंस जो है हमारे, उसके द्वारा वो बच्चा सीखता है। अब आते हैं बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में। तो चाइल्डहुड अवस्था क्या है, 2 से 12 ईयर तक ना। तो इसमें जो कर रहा है कि पहले पहले जो 2 से 6 साल होते हैं, उसको बोलते हैं टॉय एज। इसको 2 से अर्ली चाइल्डहुड जो बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड को 2 पार्ट में बांटा है। अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा है लेटरल चाइल्डहुड, लेटरल चाइल्डहुड चाइल्डहुड तो अर्ली चाइल्डहुड का एज जो है वो 2 से 6 ईयर है, और इसका जो है 6 to 12 ईयर है ना। इसको, इस एज को टॉय एज बोलते हैं। टॉय एज यानी खिलौनों का समय। इसमें बच्चा जो है लैंग्वेज तेजी से सीखता है, फास्ट लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज जो है फास्ट लैंग्वेज होता है। और इसको बोलते हैं गैंग एज, गैंग एज
इस एज में बच्चा जो है अब स्कूल में गैंग बना के चलता है, ग्रुप में चलता है। ये अकेला रहना पसंद नहीं करता इस एज में, तो इसको गैंग एज बोला जाता है। लेटरल चाइल्डहुड को गैंग एज और अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं एडोलेसेंट एज। एडोलेसेंट एज है 12 ईयर के बाद, यानी कि 12 टू 18, या कह सकते हैं कहीं कहीं इसको 13 टू 18 का एज जो है इसको बोलते हैं, इस एज को बोलते हैं, ये एज जो होता है आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस, इसमें इस एज में बच्चा जो है अपने आइडेंटिटी को दिखाना चाहता है ना। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इस एज में जो बच्चा जो है अब्स्ट्रैक्ट थिंक करता है। फिर जो है इस एज में बच्चा इमोशनल इनस्टेबल होता है, इसलिए इसको स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस का एज भी कहा जाता है। तूफानों का ना, तूफान का एज, तूफान और संघर्ष यानी ना, संघर्ष का एज भी कहा जाता है। ये सब हम याद रखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट, इनसे पूछा जाता है। एडोलेसेंट एज में कैसा होता है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकर होता है, थिंकर है ना, मूर्त थिंकिंग वाला होता है, विचारों वाला होता है। एक आगे चलते हैं, देखते हैं डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के कुछ आयाम हैं, जैसे देखते हैं आयाम को। डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू ब्रॉड डोमेन ना, आगे हम लोग पीछे पढ़े थे कि ब्रॉड डोमेन है विकास, बट दे आर ऑल इंटर रिलेटेड, सभी क्या है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ये डिले इन वन कैन अफेक्ट द अदर, अगर एक के समय में अगर डिले हो जाता है यानी लेट हो जाता है तो उससे दूसरा जो है अफेक्टिव होता है। तो पहले क्या है, सभी का क्रम है। पहला क्या है, शारीरिक फिजिकल, फिजिकल में शारीरिक डेवलपमेंट में क्या है, मोटर स्किल्स को डेवलप होते हैं, ब्रेन डेवलप होते हैं और बॉडी जो है डेवलप होता है। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में थिंकिंग, उसका जो है सोचने का ना, विचारने का क्षमता जो है यहाँ पे विकास होता है। मेमोरी ना, उसका याददाश्त की क्षमता। प्रॉब्लम भी, यहाँ पे बच्चा जो है प्रॉब्लम, अपने समस्या का समाधान करने लगता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। लैंग्वेज ना, कम्युनिकेशन एंड वोकैबुलरी उसका यहाँ पे तेज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उसके पास वोकैब ज़्यादा होता है। इमोशनल, यहाँ पे फीलिंग होता है, उसके अंदर आ जाता है। इमोशनल रेगुलेशन होता है, यानी को भावनात्मक रूप से विकसित हो जाता है यहाँ पे इमोशनल। फिर आता है सोशल में, सामाजिक में देखेंगे यहाँ पे कि इंटरेक्टिंग विथ अदर एंड सोसाइटी रूल, वो एक दूसरे के साथ मिलना जुलना पसंद करता है ना, यानी कि जो सोशियो एस्पेक्ट है वहाँ उसको जो है पूरा करने लगता है। फिर है मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यहाँ पे वो बच्चा जो है राइट और क्या है, क्या सही है क्या गलत है, वो सीख जाता है अपने सेंसेस के द्वारा। तो अगर इसको याद रखना है तो इस तरह से याद रखेंगे, PCSE, ये 4 डोमेन है इसके। कौन कौन, PCSE ना, ये मुख्य रूप से इसके 4 डोमेन है, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव ना, सोशल और इमोशनल, ये जो है 4 डोमेन है विकास के, 4 स्टेजेस हैं, इसलिए इसको याद रखेंगे। अब आगे आते हैं फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, देखते हैं यानी कि शारीरिक डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट में देखते हैं 1 और 2। कह रहा है ग्रॉस मोटर स्किल, यहाँ पे जो है स्थूल गति कौशल ना, इसके जो है ठीक हो जाते हैं कि इन्वॉल्व बॉडीली चेंजेस एंड मसल्स कोऑर्डिनेशन, इसमें जो है
बॉडी में इसके चेंजेस हो जाते हैं और मसल्स जो है इसके कोऑर्डिनेशन होता है, नियंत्रित करने लगता है अपने मसल्स को, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल यहाँ पे अच्छा हो जाता है। यूजिंग लार्जर मसल, यानी कि लार्जर बड़े मसल्स का यूज करके रनिंग, जंपिंग और स्विमिंग करने लगता है। उसी तरह से सूक्ष्म गति फाइन मोटर स्किल में आते हैं। फाइन मोटर स्किल यानी सूक्ष्म गति कौशल में यूजिंग स्मॉल मसल्स ना वो राइटिंग करने लगता है ना, राइटिंग करने लगता है, ड्राइंग करता है और शर्ट के बटन लगाना स्टार्ट कर देता है अपने से। यहाँ पे उसका जो है फाइन मोटर स्किल अच्छा हो जाता है। यानी ग्रोथ इज फास्टेस्ट ड्यूरिंग पेरेंटल एंड इन्फेंसी स्टेज। गर्भावस्था से इन्फेंसी स्टेज में जो है ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड मेंटल प्रोसेस, यहाँ पर जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और उसका जो मेंटल प्रोसेस जो है डेवलप हो जाता है। कॉग्निटिव इंक्लूड परसेप्शन ना, मेमोरी, रीजनिंग, तर्क करने लगता है, इमेजिनेशन ना, कल्पना करने लगता है। यहाँ पे जीन पियाजे के अनुसार कि इज द पायनियर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है जीन पियाजे के अनुसार पायनियर है, यहाँ पे पायनियर है, फर्स्ट स्टेज पर है। यानी किसके, जीन पियाजे ने 4 स्टेज दिए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, इसको आगे देखेंगे। फिर है कि ब्रेन डेवलपमेंट इज ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस डोमेन, यहाँ पे जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ब्रेन डेवलपमेंट जो है क्रिटिकल पार्ट है, ब्रेन का यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता है। लैंग्वेज इमोशन देखेंगे ना, भाषाई क्षमता यहाँ पे बढ़ जाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेट, बच्चा जो है यहाँ पे ना कम एक्वायर कर लेता है ना, बच्चा जो है कम्युनिकेट करने के लिए एक्वायर कर लेता है अर्ली चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड में देखते हैं कि 2 से 6 ईयर इज द मोस्ट क्रिटिकल सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज सीखने का ये जो है क्रिटिकल पीरियड होता है। यहाँ पे बच्चा जो है अगर लैंग्वेज अच्छी तरह से सीख लेता है तो बहुत बेटर होता है। नॉम चॉम्स्की कहते हैं ना, नॉम चॉम्स्की के अनुसार सजेस्ट इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है कि ये जो है इनेट कर लेता है ना, दूसरे से सीख लेता है। बच्चे जो है भाषाओं को ग्रहण करके सीखते हैं एक दूसरे से, इसलिए यहाँ पे फैमिली जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। बच्चा जो है फैमिली से जो भाषा सीखता है, सोशल से जो सीखता है वो जल्दी सीखता है, ग्रहण करता है। यहाँ पे वाइगोस्की के अनुसार कह रहा है कि एम्फेसिस सोशल इंटरेक्शन इन द लैंग्वेज लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन होता है यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग के लिए वाइगोस्की के अनुसार। इमोशनल में देखते हैं एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस एंड मैनेज फीलिंग, अपने फीलिंग को यहाँ पे ना बच्चा जो है अपने फीलिंग को, अपने भावनाओं को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने लगता है, एक्सप्रेस करने लगता है, व्यक्त करने लगता है और मैनेज करने लगता है अपने फीलिंग को। इन्फेंट शो बेसिक इमोशंस ना, बच्चे जो हैं यहाँ पे बेसिक इमोशन जो है शो करने लगते हैं, जैसे खुशी, एंगर, फियर ना, वेरी अर्ली। अब यहाँ पे जब प्रसन्न होंगे तो हंसना स्टार्ट कर देंगे, गुस्सा, डर, ये सब जो है यहाँ पे अपने फीलिंग को व्यक्त करने लगते हैं। अब आते हैं एडोलेसेंट में। एडोलेसेंट जो एज है इसका, एज ए कैरेक्टरिस्टिक बाई इमोशनल इनस्टेबिलिटी, यहाँ पर जो है इमोशनल इनस्टेबल होते हैं, एडोलेसेंट में जब पहुँचते हैं तो इमोशनल जो है इनस्टेबल होते हैं, इसलिए इसको स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का एज भी कहते हैं। कौन कहते हैं? स्टेनली के अनुसार। स्टेनली हॉल जो है एडोलेसेंट को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का एज कहते हैं, यानी कि तूफानों का समय या तनाव का समय कहते हैं। क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट इमोशनल इंटेलिजेंस ना, यहाँ पे ना इमोशनल इंटेलिजेंस जो है क्रूशियल डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। अब आते हैं सोशल एंड मोरल में ना, सामाजिक, सोशल यानी सामाजिक, तो करेक्ट लर्निंग टू इंटरेक्ट विथ अदर एंड अडाप्ट
टू सोसाइटी। बच्चे जो हैं अधिगम जो है यहाँ पे ना एक दूसरे के इंटरेक्शन से आता है, यानी एक दूसरे के संपर्क से। सोशल संपर्क ज़्यादा करते हैं, यहाँ से सोशल से सोसाइटी से अडॉप्ट कर लेते हैं। बच्चा जो है सोसाइटी से जो कुछ भी सीखेंगे वो अपना जो है अडॉप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन में कौन आएंगे? फैमिली एंड फर्स्ट स्कूल। फैमिली आता है जिसको फर्स्ट स्कूल भी बोला जाता है। दूसरा सेकेंडरी सोशलाइजेशन में स्कूल हो जाएगा, पीयर यानी कि जो उसके दोस्त हैं ना, और मीडिया, ये तीन आते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। और इसको जो है गैंग एज भी कहा जाता है, क्योंकि ये लेटरल एज चाइल्डहुड होता है। यहाँ पे लेटरल चाइल्डहुड है ना, इसको गैंग एज कहते हैं। लेटरल चाइल्डहुड का समय क्या है? 6 to 12 ईयर, यानी कि इसको गैंग एज, क्योंकि वेयर पीयर ना इन्फ्लुएंस पीक, यहाँ पर पीयर जो उसका जो ग्रुप है वो उसको इन्फ्लुएंस करता है, पीक को पहुँचाता है, इसको गैंग एज कहते हैं। मोरल यानी कि नैतिक रूप से, अंडरस्टैंडिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग ना, यहाँ पे राइट और रॉन्ग के बारे में सीख लेता है। इथिक्स एंड वैल्यू जो है उसका, वो क्या सही है क्या गलत है, इथिक्स एंड वैल्यू को सीख लेता है, राइट रॉन्ग का। क्लोजली टाइड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नज़दीक होता है, क्लोजली टाइड होता है। कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार ना फेमस थ्योरी बेस्ड ऑन द हेंज डिलेमा, इससे बताएंगे आगे। हेंज डिलेमा जो है यहाँ पे एक्टिव होता है, यहाँ पे यानी कि हेंज डिलेमा जो है लॉरेंस बर्ग के अनुसार एक्टिव हो जाता है। ये लॉरेंस बर्ग का थ्योरी है। कह रहा है कि मूव फ्रॉम एक्सटर्नल ओबीडियंस फियर ऑफ पनिशमेंट टू इंटरनल प्रिंसिपल। यहाँ पर जो है मूव फ्रॉम एक्सटर्नल ओबीडियंस, जो आज्ञा जो होता है, एक्सटर्नल आज्ञा जो है उससे वो डरने लगता है, यानी कि डर और पनिशमेंट से वो डरता है, टू इंटरनल प्रिंसिपल ना। यही जो है हेंज का डिलेमा है सब। तो ये यहाँ पे बच्चे में आ जाता है। फैक्टर एंड डिफरेंसेस देखेंगे, क्या फैक्टर है और क्या डिफरेंसेस है, यानी कि व्हाट मेक एवरी चाइल्ड यूनिक। हम जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा जो है यूनिक है ना, हर एक बच्चा जो है एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए प्रत्येक बच्चा जो है यूनिक है, कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता है। तो प्रभावित करने वाले कारक एंड व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखते हैं, इस कारण से वो बच्चा जो है यूनिक होता है। प्रभावित करने वाले कारक, डेवलपमेंट को कौन कौन से कारक जो है अफेक्ट करते हैं। पहला है हेरिडिटी एंड नेचर। हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता और प्रकृति। इसमें देखेंगे कि बायोलॉजिकल ट्रेड पास फ्रॉम पेरेंट, आनुवांशिकता में आता है जो हमें पेरेंट के द्वारा मिलता है, जन्म से ही ना, यानी जो उनके जीन्स हैं, जीन्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं। इट सेट्स द अपर लिमिट पोटेंशियल कंसिस्ट ए स्टैटिक फैक्टर, ये जो है स्थिर फैक्टर है। हेरिडिटी बहुत प्रभावित करता है ना, और प्रकृति जो वहाँ की प्रकृति है प्रभावित करता है। कहते हैं इन्वायरमेंट एंड नेचर। इन्वायरमेंट करने का मतलब नेचर एंड पोषण, यानी पोषण जो वहाँ का इन्वायरमेंट होगा। एक्सटर्नल कंडीशन है यहाँ पे, न्यूट्रिशन, स्कूलिंग एंड कल्चरल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज पोटेंशियल ना, जो वहाँ का जैसा उसको इन्वायरमेंट मिलेगा उसी अनुसार वो जो है डेवलपमेंट करेगा, उसके अंदर विकास होगा। ठीक, अगर अच्छा माहौल मिलेगा तो वो अच्छे तरह से विकास करेगा, अच्छा जीन्स मिलेगा यानी हेरिडिटी अच्छा होगा तो जल्दी विकास करेगा, यानी कि ये डायनेमिक फैक्टर है ये। कह रहा है कि वुडवर्थ के अनुसार डेवलपमेंट जो है ना, फॉर्मूला है ये,
डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। यानी कि वुडवर्थ कहते हैं कि हेरिडिटी आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट यानी जो वहाँ का प्रकृति है ना, उसका गुणात्मक विकास होता है ना। विकास जो होता है जो है इन लोग का गुणात्मक होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं नेचर वर्सेस नर्चर को समझते हैं। नर्चर करने का मतलब हेरिडिटी जीन्स को, नेचर करने का मतलब प्रकृति। यहाँ पर हम समझते हैं कह रहा है कि ट्रेट लाइक इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर आर प्राइमली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक इनहेरिटेंस। यानी कह रहा है कि जैसे उसके माता पिता का इंटेलिजेंस होगा, पर्सनालिटी होगा, बिहेवियर होगा ना, उसी के अनुसार जो है जेनेटिक इनहेरिएंट यहाँ पे आएंगे। ठीक, अब नेचर में देखते हैं नेचर हो गया। नर्चर देखते हैं कि बिहेवियर एंड ट्रेट आर शेप्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर ना, इसमें जो है जो बाहरी रूप से यहाँ मिलेंगे लाइक अपब्रिंग एंड कल्चर एंड एजुकेशन। जो उसको एजुकेशन मिलेगा ना, जिस तरह का उसको कल्चर मिलेगा ना, ये सब जो है बाहरी रूप से आएंगे, लेकिन ये जो है इंटरनल उसको पेरेंट्स से मिलेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं इन्वोल्यूशन देखते हैं। इवोल्यूशन नर्चर के अनुसार बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक आर शेप्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन एंड आर हार्ड वायर्ड फॉर सर्वाइवल। कह रहा है कि ये जो है सर्वाइवल में हार्ड होता है, एक अर्थ जिनसे मिलता है इनको ना। उससे हैबिट एंड प्रेफरेंस एंड बिहेवियर आर लर्न थ्रू रेनफोर्समेंट। यहाँ पे जो भी उसका बिहेवियर में अगर चेंजेज आता है, आदत में जो भी चेंजेज आता है, तो वहाँ पे रेनफोर्समेंट मिलता है, उसको पुनर्बलन मिलता है और एक्सपीरियंस अनुभव मिलता है यहाँ पे। ठीक, नेचर के अनुसार ये सीखेगा, लर्निंग होगा, अधिगम आएगा। अब इनेट ना ग्रहण करता है कि स्किल आर प्रीडिस्पोजिशन सच एज लैंग्वेज एक्विजिशन। यहाँ पे ग्रहण करता है, इनेट करता है। लैंग्वेज एक्विजिशन, इनबॉर्न, इमर्ज ना रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल। यहाँ पे जो भी चीज़ है वो इनेट करेगा, ग्रहण करेगा अपने माता पिता से। यहाँ पे सोसाइटी के द्वारा जो है सीखेगा, फैमिली के, पीयर ना, ग्रुप के द्वारा, सोशल नॉर्म्स सीखेगा ना, खेल के द्वारा ना। खेल अगर खेलता है तो भी सोशल उसका एक्टिव होगा। क्रिटिकल रोल इन शेपिंग पर्सनालिटी एंड वैल्यू, यहाँ से ये जो भी चीज़ होगा नेचर से सीखेगा। ट्विंस रिसर्च ऑन लॉजिकल आइडेंटिकल ट्विंस ऑफ्टन highlight the role of genetic in the determination similarities even when raised apart। इसमें कि रिसर्च में ये पाया गया है कि ट्विंस जो हैं, जो जेनेटिक होते हैं वो सिमिलर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वेरिएशन अलग हो जाएगा, क्योंकि अगर दो बच्चा जो है अगर अलग अलग कल्चर में रखे जाए तो अलग अलग उनका बिहेवियर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं आगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखते हैं, ये तो था ना अफेक्ट देखे। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में व्यक्तिगत विभिन्नता में एवरी चाइल्ड डेवलप एट देयर ओन यूनिक स्पेस ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। कि प्रत्येक बच्चा जो है ना, प्रत्येक बच्चा जो है उसका डेवलपमेंट जो होता है अपना यूनिक पेस में होता है ना। अलग अलग पेश करने को अलग अलग एस्पेक्ट में उस बच्चा जो है सीखता है। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि उसका जो
कारण जो है हेरिडिटी उसका जो है कारण है, अनुवांशिकता जो है उसका कारण है, क्योंकि हर एक बच्चे का अनुवांशिकता जो है हेरिडिटी जो है अलग अलग होता है एंड इन्वायरमेंट अलग होता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट अलग होता है, इसलिए बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। एजुकेशनल एप्लीकेशन में अगर देखा जाए तो टीचर मस्ट यूज डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। टीचर जो है अलग अलग इंस्ट्रक्शन का यूज करेगा तो भी वो अलग अलग सीखेगा। ए यूनिफॉर्म सिलेबस एंड स्ट्रिक्ट रिजिड मेथड फेल। यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग सिलेबस हो और स्ट्रिक्टली हो तो ये सब फेल हो जाएंगे। ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसलिए जो है समावेशी शिक्षा जो है समावेशी शिक्षा इसका जो है रिस्पेक्ट करता है, आदर करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्राथमिकता देता है। इतना ही इस क्लास में, आगे क्लास में क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा। करा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन फॉर टीचर, करा शिक्षकों के लिए शैक्षिक निहितार्थ में देखे शिक्षक इसका यूज कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ देखना है। एज अप्रोप्रिएट करिकुलम ना, एज के अनुसार जो है करिकुलम होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम जो हो वो एज के अनुसार हो। ऐसा ना हो कि बच्चा छोटा है, एलकेजी का सिलेबस जो है ना वो 5+ के सिलेबस के अनुसार बना दिया जाए, या 5+ का सिलेबस जो है 8 के क्लास के सिलेबस के अनुसार बना दिया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिलेबस जो है एज के अनुसार होना चाहिए, यानी कि सिलेबस मस्ट अलाइन विद द चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज है उसके अनुसार होना चाहिए। रेडीनेस टू लर्न, डू नॉट फोर्स कंसेप्ट, बच्चे को सीखने की अवस्था में भी होना चाहिए ना, यानी कि बच्चे को जबरदस्ती नहीं सिखाना चाहिए। डू नॉट फोर्स कंसेप्ट बिफोर ए चाइल्ड मैच्योरेशनली रेडी, जब तक बच्चा जो है सीखने के लिए रेडी ना हो उसे जबरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहिए सीखने के लिए। हॉलिस्टिक अप्रोच क्या होना चाहिए, फोकस ऑन को स्कॉलस्टिक एरिया ना, जो उसका को स्कॉलस्टिक एरिया है उस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, नॉट जस्ट एकेडमिक एरिया पर कम, जिससे बच्चे का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ पे ये होलिस्टिक अप्रोच को अपनाना चाहिए, जिससे बच्चा का केवल जो है एकेडमिक विकास ना हो करके उसका कॉग्निटिव ना डेवलपमेंट हो, उसके कॉग्निटिव, इमोशनल, ये सब सोशियो, ये सब को यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए टीचर को सिखाने के लिए। फिर है प्लेवे मेथड ना, क्रूशियल फॉर अर्ली चाइल्डहुड, जो बच्चा जो है अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो उस एज में क्रूशियल एज में होता है वो, तो यहाँ पे प्लेवे मेथड का उपयोग करना चाहिए। इनहेंस फिजिकल सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट नेचुरली, जिससे उसका जो है फिजिकल सोशल और मेंटल डेवलपमेंट नेचुरली हो सके। ये कह रहा है कि इमोशनल सपोर्ट, बच्चे को जो है इमोशनल सपोर्ट भी देना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंट ना, बच्चा जो है एडोलेसेंट एज में है तो मतलब समझ होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग एज, क्योंकि ये जो है एज जो है स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस का एज होता है, तो हेल्प गाइड देम इफेक्टिवली, इसलिए टीचर को यहाँ जो है इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए ना, भावनात्मक रूप से सपोर्टिव होना चाहिए। एडोलेसेंट एज में है बच्चा तो उसको हेल्प करना चाहिए और गाइड करना चाहिए, जिससे उस पर नकारात्मक प्रभाव न करे, पॉजिटिव में रहे। आइडेंटिटी डिले, आइडेंटिफाइंग डिले, यानी कि नॉलेज ऑफ माइलस्टोन हेल्प इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, कि लर्निंग डिसेबिलिटीज को कम करने के लिए ना नॉलेज का जो माइलस्टोन अगर हम तय करते हैं ज्ञान का तो उसको ताकि हेल्प इन
अर्ली आइडेंटिफिकेशन, उसमें उसको मदद करना चाहिए, उससे पहचानने में उसको मदद करना चाहिए बच्चे को। ठीक, आगे आते हैं, इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट का नाम जान लेते हैं। तो जीन पियाजे हैं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। कॉग्निटिव थ्योरी आइडेंटिफाई 4 स्टेज ना, कॉग्निटिव थ्योरी में 4 स्टेजेस हैं ना, कौन कौन से हैं 4 स्टेज? मेंटल ग्रोथ ना, मेंटल ग्रोथ के 4 स्टेजेस दिए हैं। कार्ल चिल्ड्रेन इन्होंने बोला है कि बच्चे जो हैं छोटे साइंटिस्ट होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट हु एक्टिवली कंस्ट्रक्ट लैंग्वेज ना, छोटे साइंटिस्ट होते हैं और बच्चे जो हैं लैंग्वेज को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार ये जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं, यानी सोशियो कल्चर थ्योरी दिए हैं। कह रहा है कि बिलीव्ड लर्निंग हेल्प हैप्पीनेस, बिलीव्ड लर्निंग हैपेंस थ्रू सोशल इंटरेक्शन। इनका कहना है कि बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शन के द्वारा जो है लैंग्वेज को सीख लेता है। यानी की टर्म इन्होंने दिया है, 4 टर्म दिए हैं। जेपीडी, इसके बारे में बात करेंगे हम। स्कैफोल्डिंग और प्राइवेट स्पीच के बारे इन्होंने कहा है। ये जो है इनके की टर्म है लेवाइगोस्की के। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सिद्धांत है, दिए हैं इन्होंने मोरल डेवलपमेंट। प्रपोज 3 लेवल, इसमें 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेज हैं ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सेज टू मोरल डिलेमा। कह रहा है कि मोरल रीजनिंग यानी तर्क शक्ति और रिस्पॉन्सेज जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मोरल डिलेमा को लेकर के इन्होंने 3 लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दिए हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, अब आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, देख लेते हैं इन पे बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले ही बता दिए हैं कि सेफोलॉजिकल लोकॉर्डल में हेड टू ट्वाई ये याद रखना है। पीसीएस प्रॉक्सिमोडिस्टल में सेंटर टू आउटवर्ड। सेंटर टू आउटवर्ड ये मतलब ठीक है याद रखने का। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट पीसीएस यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये जो है 4 स्टेज हैं, तुमको याद रखना है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन है ये से बता चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिज डिनोट द। कह रहा है कि बॉडी के अंदर जो है सेंटर पार्ट से और उसके जो आउटर मोस्ट सभी तरफ जो विकास होता है उसको किस को दर्शाता है, यानी कि शरीर के मध्य भाग से परिधियों या सिरों की ओर का विकास क्या दर्शाता है, ये कह रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो ये प्रॉक्सी मॉडल का है, डेवलपमेंट का है ना, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देख लीजिएगा 4 ऑप्शन को। कि प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ कैडेस्ट्रल डेवलपमेंट नो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो समीपस्थ दूरी विकास का सिद्धांत, इसमें जो होता है ना, हेड टू टॉय के अनुसार ना चलता है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें चलता है सी टू ओ यानी कि सेंटर टू आउटर मोस्ट चारों तरफ, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑक्योर ए फास्ट पेस टिल एडोलेसेंट एंड देन इट स्टॉप। कह रहा है कि डेवलपमेंट जो है फास्ट पेस होता है, नो, एडोलेसेंट एज में फास्ट नहीं होता है, और इट स्टॉप नो।
डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, नहीं, यहाँ पे ये जो होता है जनरल टू स्पेसिफिक की ओर होता है। फिर कह रहा है कि डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड ओनली बाय जेनेटिक, तो डेवलपमेंट जो है जेनेटिक नहीं होता, ये अफेक्टिंग फैक्टर है, लेकिन डेवलपमेंट जो है बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल एंड कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। ये इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन से है। ये सीटेट में का क्वेश्चन है। सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असर्शन दिया है कि फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इज प्योरली डिटरमाइंड बाय देयर जेनेटिक मेकअप, तो कह रहा है कि फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इज प्योरली जेनेटिक, नो, फिजिकल डेवलपमेंट प्योरली जेनेटिक नहीं होता है, तो ये क्या है, रॉन्ग है, यानी ये गलत है। कह रहा है कि इन्वायरमेंट है जीरो इम्पैक्ट, ये भी गलत है, जीरो इम्पैक्ट नहीं, फुल इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट का। हाँ, तो दोनों असर्शन रीजन फॉल्स है, क्योंकि इन्वायरमेंट लाइक न्यूट्रिशन प्ले ए हग रोल, इसलिए इन्वायरमेंट का रोल है, तो दोनों इसमें गलत है। अब इसमें देखते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड इज सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, यस, बच्चा जो है 2 से 6 ईयर में होता है, तो आसानी से सीख लेता है लैंग्वेज को, तो ये तो सही है, ये सही है। देखते हैं रीजन में, द ब्रेन इज हाईली रिस्पेक्टिव टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली ड्यूरिंग दिस टाइम, यस, दोनों सही है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू। अगर क्लास ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल टारगेटेड बाय राज सर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।